हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम कुछ आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो देखो यहाँ पहला हमारा प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम्स में क्या है कि वो हमारे रिडल्स की तरह हैं। रिडल्स मतलब समझते थे, जैसा कि ये मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था एक गेम के बारे में। तो ये बिल्कुल वैसा ही एकदम होने वाला है। ये रिडल के क्वेश्चन है। यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है कि बेसिकली आपको क्या करना है, इंग्लिश को पढ़ना है, इस इंग्लिश को, इससे आपको इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। प्रीटी मच अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, इंग्लिश से इक्वेशन बनाना या तो फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना, वो सारा आज यहाँ पर हमारा यूज होने वाला है। तो देखो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है एड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। देखो, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 8 टाइम्स अ नंबर, वो नंबर हमारा है x, उसमें हमने जोड़ दिया 4 और आंसर हमारा आ गया 60। हो गया। अगर आपने पुराने क्लासेज नहीं देखे तो ये आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैं ये आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जगह पहले पुराने क्लासेस देख लो। क्वेश्चन नंबर यहाँ बी देखो, 1/5 ऑफ अ नंबर, वो नंबर हमारा हो गया है, यहाँ पे भी मैं एक्स मान लूंगा दोबारा। 1/5, इसका 1/5 हो रहा है, -4 गिव्स 3। ये था हमारा बी का सॉल्यूशन। अब बेसिकली देखो, अब यहाँ पे मैं सिर्फ इक्वेशन बना जा रहा हूँ, आपको ये सॉल्व भी करते जाना है। जैसे कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली हम +4 को वहाँ उस तरह भेज देंगे, -4 हो जाएगा, फिर 8 को उधर डिवाइड में भेज देंगे, ये हमारा सॉल्व होता जाएगा। सी में हमारा क्या बोला, सी में इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 ऑफ अ नंबर, तो मैं इसको इस तरह से मैं इसको वाई मान लेता हूँ, वाई एंड ऐड 3 टू इट आई गेट 21, आई गेट 21। तो देख रहे हो कैसे कैसे एकदम इंग्लिश पढ़ते रहनी है और उसी से यहाँ पे इक्वेशन भी लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर बी ने सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर को मैं लिख देता हूँ 2z, उससे मैंने 11 सब्ट्रैक्ट कर लिया, द रिजल्ट वाज हाउ मच, 15। इसी तरीके से ई एफ जी भी देखो, ये हमारा क्या बोल रहा है, ई बोल रहा है मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर, थ्राइस द नंबर को मान लो कि मैंने 3a लिख दिया, ये हमारा वो वेरिएबल होगा। सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, इसने 3a, उसने 50 से इतना माइनस कर दिया, आंसर कितना हमारा आया, रिजल्ट में कितना है 8। मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, वो नंबर ऑफ नोटबुक को हमने यहाँ मान लिया है a, और थ्राइस यानी कि 3a, एंड ही थ्राइस ही हैज फ्रॉम 50, 50 से उसने माइनस किया, -50 लिखेंगे। देखो यहाँ पर ना एक्चुअली इंग्लिश समझना तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ही, मतलब अगर तुम्हारी इंग्लिश तुम्हें वीक है तो फिर ये थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होगा कि कौन सा टर्म पहले आएगा, 50 से माइनस करा या फिर 50 में ऐड करा। तो वो सारा आपको जानने के लिए आपको मतलब मीनिंग ग्रामर थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे कि कितने बच्चे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 50 से उसने निकाल लिया, तो 50 से ऐसे भी समझ लेते हैं, तो ये वाला बेसिकली हमारा रॉन्ग अप्रोच है। हमारा ये है सही वाला। एफ नंबर देखो, एफ में हमारा है इवन हाल थिंग्स ऑफ अ नंबर। देखो बेसिकली है क्या, सारा चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। इंग्लिश आपको आएगी तो आप मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, अगर आपको हिस्ट्री पता होगी तो फिर आपको मतलब हिस्ट्री के बारे में पता है तो फिर आपको पता है कि भाई लिमिटेशंस कहाँ कहाँ तक है। जो भी हम अभी सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो आप हिस्ट्री से पता लगा सकते हो। या आपसे पहले ऑलरेडी किसी और ने वो आइडिया ट्राई कर रखा है, फिर फेल हो गया, तो आप वो वापस ट्राई नहीं करो। तो बेसिकली सारे सब एक दूसरे से लिंक है। मैथ्स क्या, मैथ्स भी पढ़ो, हिस्ट्री भी पढ़ो, हिंदी भी, जो कुछ है पढ़ने को सारा अपने को करना है। इवन हाल थिंग्स ऑफ अ नंबर, इवन हाल थिंग्स ऑफ अ नंबर, वो नंबर मान लो हम बोल देते, वो नंबर मान लिया मैंने, बोल दिया n है, वो नंबर जो उसने सोचा उसको मैंने n बोल दिया। इफ सी एड्स 19 टू इट, उसने उसमें 19 अगर ऐड करा, एंड डिवाइड द सम, इस जो भी सम आया उसको उसने डिवाइड कर दिया किससे, 5 से, सी गेट्स 8। अब देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों इस्तेमाल किया, चूंकि चूंकि n/5 एंड n+19/5 में डिफरेंस है, ये दोनों बराबर नहीं है। देखो मैंने आप इक्वल टू देके काट दिए, दोनों बराबर नहीं है। एन प्लस, सॉरी पूरा लिखता हूँ, n+5 + 19, ये इसके बराबर नहीं है। समझ रहे हो, ये दोनों अलग अलग इक्वेशंस हमारे, अलग अलग एक्सप्रेशंस है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या बोला गया, थिंग्स ऑफ अ नंबर इफ सी एट 19 टू इट एंड डिवाइड द सम, यहाँ देखो सम बोला गया है, कोई इंडिविजुअल नंबर की बात नहीं करी गई है, सम को बोला गया है। सम बाई 5 सी विल गेट 8, तो इसका हमारा ये होगा। यहाँ जी नंबर देखो,
अनवार थिंग्स ऑफ अ नंबर, वो मान लो अगेन वो नंबर हम बोल लेते हैं, क्या बोले, एम बोल देते हैं इस बार नंबर को। इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, वो 5/2 ऑफ नंबर ले लिया, उससे उसने 7 निकाल लिया, उसने उससे 7 निकाल लिया, 7 उसने निकाल लिया उसने। द रियलिटी व्हाट वी गेट इज 23। देखो अब हमें हर क्वेश्चन के इक्वेशन मिल गए, आप इन सारे इक्वेशन को सॉल्व करो। अब यहाँ देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है ए टीचर टेल्स द क्लास, ये वाला क्वेश्चन देखो ए नंबर, ए टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। तो देखो सबसे पहले तो जो समझ में आ रहा है वैसे लिख दो। यहाँ मुझे कुछ दिख रहा है कि हाईएस्ट स्कोर 87 है, मैंने 87 लिख दिया। अब ये किस तरफ जाएगा भाई मुझे नहीं पता, मैं आगे पढ़ पढ़ कर बनाऊंगा। अब बोलिए टीचर ने क्या बोला, क्लास की हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड 87 है, ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन क्लास इज ट्वाइस द, वो ट्वाइस है किसके, लोएस्ट मार्क्स से। तो लोएस्ट मार्क्स को हम क्या बोले, देखो यहाँ पे लोएस्ट मार्क्स ही पूछ भी रहा है, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर, तो लोएस्ट स्कोर को हम बोल देते हैं एल। द लोएस्ट स्कोर इज ट्वाइस द लोएस्ट स्कोर प्लस 7। देखो ये बन गई हमारी इक्वेशन, यहाँ पर इतना ही आएगा, ये 7 में तुम्हारा इतना ही आना है, मतलब मेन इतना ही है कि जो लोएस्ट मार्क है, सॉरी लोएस्ट मार्क का दुगना और उसमें 7 जोड़ दिया तो हमें हाईएस्ट मार्क मिल गया। तो ये था हमारा यहाँ पर ये इक्वेशन इसका। अब अगेन तुम इसको ये इस इक्वेशन को सॉल्व करो और एल की वैल्यू कैलकुलेट करो कि लोएस्ट मार्क्स कितने हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। अगेन इसको तो फोटो से सबसे बेस्ट समझ सकते हैं, ये हमारे बेस एंगल होंगे। अब बोला कि बेस एंगल इक्वल, इसको भी बी बोलो तो इसको भी बी बोल सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं। द वर्टेक्स एंगल इज 40, इसको बोल दिया गया कि भाई साहब ये 40 है। व्हाट आर द बेस एंगल्स, आप बी की वैल्यू निकालो, बी की क्या वैल्यू होगी। देखो क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा था ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, 40 + b इक्वल टू 180 होगा हमारा। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 40 + 2b इक्वल टू 180। ऑब्वियसली क्या हम इसको और इस तरह से घींच घींच के लिख सकते हैं, व्हाट आर द बेस एंगल्स हैं। बेसिकली हमसे यहाँ पूछा कि भाई बी बताओ, बी की क्या होगा। क्या 2b को हम इस तरह से लिख सकते हैं 180 - 40। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, ट्रांसपोजिशन रूल, जो मैंने आखिरी क्लास में पढ़ाया था। तो यहाँ पर 2b, तो उस आखिरी क्लास का इसमें मैंने लिंक में मैं सारा कुछ नीचे दे दूंगा, तो दिक्कत की जरूरत नहीं। यहाँ 2b हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 140। क्या बी को मैं इस तरह से और लिख सकता हूँ 70। 70 जैसे 2 को मैंने इस तरह भेज दिया और फिर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होकर हमारा क्या आ गया 70, यानी कि बेस एंगल्स का मेजर कितना है 70 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी, अब देखो तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, तुम ये वैल्यू आपस में इसमें पुट करो और देखना फिर ये तुम्हारा ये तीनों ऐड होकर तुम्हारा 180 के बराबर आ जाएगा। पूरा अलजेब्रा एक्चुअली रिवर्स इंजीनियरिंग है, मतलब चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है कि फाइनल आउटपुट क्या होगा, हमें बस जानना है कि भाई क्या गया होगा उसमें कि हमारी ये आउटपुट आया है। पूरा अलजेब्रा मैथ में यही है, रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। आउटपुट पता है, अब हमें ये गेस करना है कि भाई इनपुट क्या गया होगा। सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन एज राहुल, सचिन ने दुगने रन से स्कोर किए एज कम्पेयर टू राहुल। तो मान लेते हैं यहाँ पर राहुल के रन को हम बोल देते हैं राहुल स्कोर, सॉरी राहुल स्कोर बी, क्या बोले आर, बी आर बोल देते हैं, आर रन्स, इसको हम बोल दिए राहुल का स्कोर भी आर आर रन्स। अब क्या बोला कि सचिन ने उसे दुगना किया है, तो यानी कि सचिन का, ये सचिन का लिख देते हैं यहाँ पे, सचिन का क्या है यहाँ पर टू टू टाइम्स ऑफ आर है। अगर हमने राहुल का आर माना तो सचिन का क्या कितना बोल रहा है कि ट्वाइस है, कितना कितने राहुल का। टुगेदर दियर रन्स फेल्ट टू शॉर्ट। अब अगर जो दोनों को हमने प्लस कर दिया, आर प्लस 2 आर, यानी कि दोनों के रन्स को हमने प्लस कर दिया, तो ये शॉर्ट पड़ गया कितने से, ये कम पड़ गए। टुगेदर दियर रन्स फेल शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, यानी कि जो डबल सेंचुरी था, यानी कि 200, डबल सेंचुरी मतलब 200 होगा, तुम लोग तो क्रिकेट खेलते हो तुम लोग को पता होगा, 200 यानी कि रन से, तो उसमें से 2 कम रह गए, यानी कि आर प्लस 2 आर हमारा कितना आ गया 198। क्या 198 इससे छोटा है ना, ये 2 रन कम है। अब तो अब यहाँ पर
अब आप यहाँ बताओ कि यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 3r इक्वल टू 198। तो क्या आर इक्वल टू हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 को हमने इस तरह भेज दिया, ये हमारा हो जाएगा 3 6 18, 66। दोनों के कितने रन हैं, ये सॉरी, राहुल के कितने रन हैं, 66। सचिन के कितने हैं, 2 टाइम्स हैं, 2 टाइम्स ऑफ राहुल। तो 2 इंटू 66 होगा, 8 6 टू 12, 132 रन। देख रहे हो इस तरह से। वाह, देखो इसमें सचिन ने असली वाले सचिन से भी ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। सचिन ने स्कोर ट्वाइस एज, तो ये था हाउ मेनी रन डिड ईच स्कोर। ऑब्वियसली राहुल ने कितने रन स्कोर किए, 66। सचिन ने कितने किए, 132 रन। अब हम आते हैं इस वाले प्रॉब्लम पर। इस वाले प्रॉब्लम में क्या है हमारा, इस वाले प्रॉब्लम में हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कि इरफान से दैट ही 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स दी मार्बल्स। इरफान के पास 7 मार्बल ज़्यादा हैं। कितने से ज़्यादा है, परमित के 5 गुना से ज़्यादा है। तो मैं इसको ये लिख देता हूँ, लेट परमित मार्बल बी एक्स। मैंने बस हम रैंडमली लिख दिया सर से, मतलब परमित का लिख दिया एक्स क्वेश्चन पढ़कर। क्वेश्चन में चूंकि परमित का पूछा गया है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में परमित का पूछा गया है, तो मैंने परमित का मान लिया कि भाई परमित का एक्स है। इरफान का क्या बोला जा रहा है कि इरफान के पास जो है वो 7 मार्बल ज़्यादा है। ठीक है, मैंने यहाँ 7 लिख दिया। कितने टाइम्स ज़्यादा है, 5 टाइम्स से ज़्यादा है। और परिमित मार्बल, तो क्या ये मेरी कोई एक्सप्रेशन सही है? क्या ये एक्सप्रेशन मेरे क्वेश्चन के इस वाले लाइन को अच्छे से बता रही है? सिर्फ यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक जो है मेरा ये एक्सप्रेशन इस लाइन को पूरा बता रही है, बता रही है। इरफान है 37 मार्बल्स, इरफान के पास टोटल 37 मार्बल्स हैं। मैंने इसको इक्वल टू 37 कैसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में खुद हमें रिलेशनशिप बताया गया है। इरफान के पास 7 मार्बल ज़्यादा हैं, कितने, 5 टाइम्स ऑफ परमित मार्बल से। परमित का मार्बल हमने मान लिया एक्स, तो 5x हमने यहाँ लिख दिया। इरफान के पास 37 मार्बल्स दिए हुए हैं। 37 मार्बल्स, देखो यहाँ पे कैसे पैटर्न दिख रहा है, परमित के मार्बल को कैसे इरफान के मार्बल से यहाँ रिलेशन दिखा गया थ्रू एक्स। देख रहे हो यहाँ पे कैसे हमें रिलेशनशिप मिला, कैसे हमें एक पैटर्न मिल रहा है। तो ये है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ एलजेब्रा। अब बस ये क्वेश्चन आ गए, तुम इसे सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो। आ गया, आ गया हमारा आंसर। हमें क्या देगा, परमित के पास कितने मार्बल थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोला, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड। तो मैंने 49 यहाँ लिख दिया, बस लिख दिया। अब कुछ मुझे नहीं पता यार ये किस तरफ जाएगा। ही इज 4 years ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी। देखो इसमें तुम्हें ट्रायल एंड एरर भी करना है, मतलब कुछ कर रहे हो सर समझ में नहीं आया यार, ये आंसर सही नहीं आ रहा, ट्रायल एंड एरर। थोड़ा इस बार लिया, अगली बार थोड़ा घुमा दो, उस तब भी सही नहीं आया तो थोड़ा और घुमा कर देखो, मतलब थोड़ा इधर उधर करके देखो, बाद में तुम्हारे माइंड में अपने आप को क्लैरिटी आने लगी कि भाई हुआ किस तरह से। मैंने 49 लिख दिया। इज 4 years ओल्डर देन, वो क्या बोला जा रहा है कि वो 4 साल बड़े हैं। तो 4 साल बड़े को क्या मैं +4 की तरह लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है, +4 ऑफ एंड देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ, देखो यहाँ पे लक्ष्मी की एज ही पूछी जा रही है, तो मैंने लक्ष्मी की एज को मान लिया वो ए है। लक्ष्मी की एज कितनी है, ए है। तो बोला गया कि जो उसके पापा की एज कितनी, 49 हमें दी हुई है। तो जो उसके पापा की एज है वो 4 साल बड़ी है, कितने से, 4 साल बड़ी है लक्ष्मी से, के कितनी, 3 गुने एज से। लक्ष्मी की एज मैंने मान ली ए। तो लक्ष्मी के पापा जो हैं लक्ष्मी के एज, करेंट एज से 3 गुना बड़े, +4 बड़े हैं। देखो हो गया। मैंने इस प्रॉब्लम को मैंने इस ये वाले लीनियर इक्वेशन, इस इक्वेशन में मैंने उतार दिया। अब देखो बार बार मैं लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ, ये लीनियर इक्वेशन एक टॉपिक है जो आप लोग अपने 8 क्लास में पढ़ोगे। तो ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 7 तक ही है, इसके भी आगे आपको दिखने हैं। तो देखो ये 49 = 4 + 3 है, ये हमारा हो गया। ये था। और अगेन आप इसको सॉल्व करो, ए की वैल्यू निकालो, आगे आपका आंसर वो हमें लक्ष्मी की एज दे देगा। ये सारा आपको सॉल्व सॉल्व करते जाना है। People of Sundargram planted trees in the in the village garden. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were two more than. देखो यहाँ पे तो देख लो कि पूछ क्या रहा है, बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बताएं। तो मैंने बोल दिया कि भाई चलो लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी, बी क्या सोल्यूबल, चलो एफ मान लेते हैं भाई। एफ से फ्रूट, एफ से ये, एफ फ्रूट मैंने बोल दिया।
सम ऑफ द ट्रीज वेयर फ्रूट ट्रीज, ठीक है। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, यानी कि जो, देखो अब, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर टू मोर देन थ्री टाइम्स। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर टू मोर देन, दो ज़्यादा थे, चलो मैंने प्लस टू कर दिया, देन थ्री टाइम्स ऑफ, यानी कि थ्री है, टू प्लस थ्री एफ इधर। हाँ देखो यहाँ पे ये हमारी क्वेश्चन आ गई। अब बाकी इंग्लिश तुम लोग खुद एक बार देख लेना, इतना बताया है, अब बाकी इंग्लिश खुद पढ़ लो। देखो क्या ये क्वेश्चन मेरे इसको दिखा रही है, कैसे मैंने लिख दिया। यहाँ हमें क्या दिया कि नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बताएं अगर नॉन फ्रूट ट्रीज 77 दिए, मैंने 77 यहाँ लिख दिया। अब बोला जा रहा है कि जो नॉन फ्रूट ट्रीज है ना, जो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, वो दो ज़्यादा हैं, वे आर टू मोर देन, तो मैंने यहाँ प्लस टू भी कर दिया, देन थ्री टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो मैंने फ्रूट ट्रीज की मान लो मैंने एफ मान लिया, तो क्या ये थ्री एफ प्लस टू 77 होगा। अब आप इसको सॉल्व करो और इसके एफ की वैल्यू निकाल लो। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, बेसिकली ट्रायल एंड एरर नहीं है, थोड़ा भाई घुमा दिया। पूरा क्वेश्चन भी पढ़ लो, अगर इंग्लिश ग्रामर तुम्हारी सही है तो उससे भी पूरा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब है हमारा ये आखिरी क्वेश्चन, यार लास्ट प्रॉब्लम। देखो ये हमारा एक रिडल है, ऑब्वियसली हमने इस चैप्टर की स्टार्ट ही रिडल से करी थी, तो ख़त्म भी रिडल से ही करेंगे। देखो यहाँ हमारा क्या बोल रहा है रिडल में, आई एम अ नंबर, मैंने भाई नंबर को बोल दिया एन, भाई आप वो नंबर एन हो, अच्छा आप एन हो। टेल माई आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी वे, चलो पता करते हैं। टेक मी सेवन टाइम्स ओवर, आप मेरे को सेवन टाइम्स लो। तो देखो जब यहाँ टाइम से मतलब क्या है, बोला कि आप मुझे सात बार लो, सात बार। ये ऐसे नंबर, कहीं मान लो कि ऐसे नंबर है कि सात ऐसे नंबर पड़े हैं कि बिखरे पड़े हैं, आपने जाके सबको इकट्ठा कर लिया। तो क्या सबको इकट्ठा करना एडिशन होता है, ऑब्वियसली होता है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं, ये भी, इसको मैंने सात बार ले लिया, एक दो तीन चार पाँच छः, सात बार, तो क्या इसको इस तरह लिखा लिखा जा सकता है, सेवन ऑफ एन। टेक मी सेवन टाइम्स ओवर, मैंने सेवन टाइम्स ओवर ले लिया, एंड ऐड अ 50, मैंने इसमें 50 भी ऐड कर दिया। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, कहाँ पे ट्रिपल सेंचुरी, यानी कि 300। यू स्टिल नीड 40, यू स्टिल नीड 40, यानी कि यहाँ पर 40 की कमी है। एक मिनट, तो ये, एक मिनट, यू स्टिल नीड 40, एक मिनट, टेक मी सेवन टाइम्स ओवर, मैंने सेवन टाइम्स ओवर ले लिया, ऐड अ 50, मैंने 50 भी यहाँ पे ऐड कर दिया। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, मैंने ट्रिपल सेंचुरी भी कर ली, एंड स्टिल यू नीड, यू स्टिल नीड 40, यानी कि यहाँ पे मुझे 40 भी ऐड करना है, प्लस 40, सॉरी, सेवन टाइम्स ओवर ऐड टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, यू स्टिल नीड 40। अच्छा हाँ, तो देखो यहाँ पे बेसिकली ये था हमारा इक्वेशन। अब देखो इन दोनों को ऐड करके हमारा कुछ तरह से हो सकता है, सेवन एन प्लस 90 इक्वल टू 300। अब बस सिंपल है, आप इसको बस इस प्लस 90 को इस तरह भेजो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 90, 300 माइनस 90 कितना होगा, ये आई गेस हमारा होगा, करके देख लेते हैं, इधर जीरो, इधर हमारा हो गया वन, 210, क्या, ये हमारा इक्वेशन आ गया, सेवन एन इक्वल टू 210। अब एन इज इक्वल टू क्या है हमारा, 210/7 लिख सकते हैं। क्या ये हमारा 30 के बराबर है, क्या एन, क्या वो नंबर हमारा 30 है। क्या हमने आपकी आइडेंटिटी गेस कर ली, आपकी आइडेंटिटी क्या है, 30 है। तो इस तरह से हमने ये रिडल से शुरू किया, रिडल से ख़त्म किया। तो ये था हमारे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एलजेब्रिक इक्वेशन, एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एलजेब्रिक इक्वेशंस। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू।